नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर लाइफ में बहुत सारा दुख आ गया है, आपका मन दुखी है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो लिख रहे हैं बार बार, मैडम मन बहुत दुखी रहता है। जब आपके साथ बुरा होगा, आप किसी का भला कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको गलत दृष्टि से देख रहा है, कोई कंटिन्यू आपके बारे में गलत कमेंट करता है, लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है, आपको दूर करता है दूसरे लोगों से, परिवार से, समाज से, तो नेचुरली दुख होता है। दोस्तों, यही वो चीज है जो इंसान को तबाह कर देती है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। आप दुखी मत होइए। अगर आपके अंदर कहीं आप निर्दोष है और आपके अंदर कहीं दुख जन्म लेता है, तो जो व्यक्ति ये कर रहा है उसका कभी भला नहीं होगा। ये आप लिख लो, ये प्रकृति का नियम है। एक व्यक्ति को मैं खुद उसकी साक्षी हूं, मैं किसी का नाम नहीं दूंगी, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो कई जगहों पर जाता था सिर्फ इसलिए कि उसको जिस व्यक्ति से चिढ़ थी कि ये व्यक्ति का नामो निशान मिट जाए, ये कैसे भी करके ये घर छोड़ करके चला जाए। उसने उसके लिए उच्चाटन भी करवाए, लोगों में भी उसने ऐसी क्रियाएं करवाई कि लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गए, लोग उसके अगेंस्ट में सोचने लग गए। मतलब उसने हर तरीके से उसके खिलाफ तंत्र विद्याएं करवाई और उसकी कुछ असर उस व्यक्ति के ऊपर हुई भी। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ, कुछ लोगों की सोच पॉजिटिव होती है। जैसे ही उस पर इफेक्ट हुई, उसने सचमुच उस घर को छोड़ दिया, उन लोगों को छोड़ दिया जिस पर उच्चाटन हुआ था। उसकी समझ में ये चीज आ गई कि ये तंत्र विद्या है जो की गई है मुझे यहाँ से हटाने के लिए या मेरे अस्तित्व को खत्म करने के लिए। उसने अपने अस्तित्व के साथ वहां से वो व्यक्ति हट गया। आज की तारीख में वो व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहा है, ऐशो आराम की और बड़ी इज्जत की जिंदगी जी रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने करवाया था, उस व्यक्ति के घर में वो सिर्फ अकेला ही जीवित है। बहुत बड़ा मकान है, लेकिन वो सिर्फ अकेला जीवित है। उस घर के अंदर दूसरा उसके साथ कोई जीने वाला नहीं है। जो लोग उससे मिलते हैं सिर्फ इस लालच में कि कब इसकी डेथ हो जाए तो ये जो मकान है ये भी हमारे हाथ लग जाए। तो उसके जीवन से खुशियां तो क्या, वो घर ही उसके लिए शमशान हो गया। जिसने ऐसे तंत्र करवाए, जिसके लिए करवाए थे, वो तो वहां से हट गया और आगे जाकर उससे भी ज्यादा सुखी हो गया। उससे भी ज्यादा सुखी इसलिए हो गया क्योंकि उसने कुछ गलत कार्य किया नहीं था। समय रहते उसने उस जगह को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये वो कर्म होते हैं। आदमी छोटी छोटी जलन में, ईर्ष्या में, कुछ चीजों की लालच में, अपनी जगह बनाने के चक्कर में कई बार लोगों को तबाह करने की कोशिश करता है। तब अंदर से हाय और बद्दुआ निकलती है ना? कई बार व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है, उसी घर से उसको हटाने की कोशिश की जाती है। व्यक्ति जहां पर अपना घर बार बसाता है दिलो जान से, वहां से उसको हटाने की कोशिश की जाती है और उस समय उसके अंदर से, उसके मन से बहुत बुरी मतलब बहुत बद्दुआ निकलती है। ये वही बद्दुआ है दोस्तों, जो आने वाले समय में उनके साथ भी वही होना है जो आज उन्होंने किसी के साथ किया। होना ही होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई आपको घर से निकाल रहा है, वो दुनिया से ही निकल जाएगा। लिख लो इस बात को, ये मेरी नजरों से देखा हुआ है। अंदर से दुखी मत हो। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ, खुश रहो। तो जब ऐसी घटनाएं घटती है तो व्यक्ति को दुख होता ही है, नेचुरली होता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि उन लोगों को छोड़ दो, उस जगह को हटा दो जहां से दुख आता है, आगे बढ़ो। सिर्फ वही जीवन नहीं है इस सृष्टि में, जहां जहां बढ़ते जाओगे जीवन ही जीवन है। आप पॉजिटिव हैं, आपको पॉजिटिव लोग मिलते रहेंगे, पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती रहेंगी। जो जिन लोगों के अंदर शरण आ गई है, आप देखो
आपको कोई व्यक्ति कितना ही प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जला ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में सड़न आ जाती है। ऐसे जब रिश्तों में सड़न लग जाए, जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं, आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपका बुरा सोच रहे हैं, तो उस रिश्ते को खत्म कर देना ही अच्छा है। भले वो कितना ही नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, कितना ही आपको उस व्यक्ति से प्रेम क्यों ना हो, आप समझ जाइए अब इस रिश्ते में सड़न लग गई है। उस सड़न को खत्म कर दो, हट जाओ। बराबर? अंदर से दुखी मत हो, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहोगे। अंदर से खुश रहोगे, सुख भी आएगा, संपन्नता भी आएगी। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ इस वीडियो में बहुत अच्छा है। उपाय बताऊं उसके पहले सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आपकी तबीयत खराब है, आप रेस्ट करें, मैं रेस्ट करूंगी, वीडियो आना बंद हो जाएंगी। कंटिन्यू, और कोई नहीं तो जो वार के प्रमाण में, जैसे शुक्रवार है, गुरुवार है, उसकी तो कंटिन्यू वीडियो डालनी ही होगी, है ना। और ये तो छोटी मोटी सी तकलीफ है, छोटी मोटी सी तकलीफों के लिए कभी भी काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। काम तब तक करें जब तक आपका शरीर का एक भी हिस्सा काम कर रहा है ना। तो दोस्तों, लाइफ में पैसा भले सब कुछ ना हो, धन सब कुछ ना हो, लेकिन बहुत कुछ है। धन के अभाव में व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व खत्म होने लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने दोस्तों, जिनके अंदर अच्छा खासा टैलेंट था, लेकिन धन के अभाव में वो उस टैलेंट को उजागर नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे देखे जिन्होंने बहुत मेहनत की अमुक फील्ड में कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे बहुत बड़े पोस्ट पर जाना है, मुझे बहुत मेहनत, उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन फैमिली ने हेल्प नहीं की। जहां जरूरत पड़ गई थोड़ी भी पैसों की, वहां परिवार वाले पीछे हट कर गए और वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। और आजीवन जब भी सुना, हाँ, अगर उस समय मेरी फैमिली ने मेरे को पीछे इतना पैसा लगा दिया होता तो आज मैं कुछ हो जाती, कुछ बन जाती। अगर उस समय मेरी फैमिली ने मेरा इतना सपोर्ट कर दिया होता मैं कुछ होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होता वही है जो कुदरत चाहती है, सिंपल बात है। लोग तो निमित्त है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में है उसको कोई नहीं हटा सकता है। सुख है तो दुख है तो। लोग तो बिना वजह ही बहुत खुशी में आकर के बहुत अच्छा कर देते हैं, ईर्ष्या में आकर के किसी का बुरा कर देते हैं। सारी चीजों की इफेक्ट थोड़ी थोड़ी ही रहती है। तो धन दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। धन का अभाव व्यक्ति को बहुत तरीके से मार देता है। कई बार व्यक्ति को, लोगों को वो काम करने पड़ते हैं जिनके लिए उनकी आत्मा गवाह नहीं करती, गवाही बिल्कुल नहीं देती। उन्हें खुद पता है कि नहीं ये काम गलत है, लेकिन उसको ये पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो वो गलत काम भी करने लग जाता है अपने परिवार को पालने पोसने के लिए, है ना। कई बार आप जब ऐसे लोगों के पास बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा, कई बार मुझे कई ऐसे लोग मिले जो बहुत दिल खोल कर रोए कि मैं जिस काम में हूं, मुझे इसमें कोई मैं उसके साथ मेरे विचार भी नहीं मिलते, मेरा नेचर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि ये मेरी फैमिली की नीड है। तो ऐसी कंडीशन में लोग आ जाते हैं जब धन नहीं होता। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सच्चे मन से करें, आस्था से करें। कोई भी काम दोस्तों, कोई भी काम, सिर्फ उपाय की बात नहीं है। XYZ कोई भी काम आप यदि मन से करेंगे ना, आस्था रखकर, ये मन है ना, ये चंद्र से जुड़ा है। चंद्र भगवान शिव से जुड़े हैं। शिव के जिसको आशीर्वाद मिल जाते हैं ना, उसका सब काम होने लगता है। तो जिस काम में आप अपना मन लगा देंगे, आस्था लगा देंगे, वो काम होगा और होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। भगवान शिव के आशीर्वाद, इस सृष्टि में किसी में दम नहीं है जो टाल दे, हटा दे। शिव के आशीर्वाद अंतिम होते हैं। ऐसे जिस चीज में आपका मन लगेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आप वो करेंगे जरूर, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा है।
तो इस उपाय को भी आप मन से करें। शुक्रवार के दिन एक कटोरी में चीनी ले लें। कटोरी यदि चांदी की हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ना हो तो पीतल की चलेगी, और वो भी ना हो तो फिर जो हो आपके पास, उसमें आप चीनी ले लें। बराबर। चीनी के ऊपर आप 2 इलायची रख दें, और वो चीनी की कटोरी आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके रखें। उत्तर दिशा की तरफ रखें और आप अपना मुंह भी उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाए, आसनी लेकर के शुक्रवार के दिन। और ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं उतना ज्यादा आप जाप करें। जाप पूरा होने के बाद, और जब आप जाप करते हैं आपको कंटिन्यू उस चीनी को देखते रहना है। ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करते रहें, और कंटिन्यू आप वो सोचें जो आपको चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक नहीं मुझे 10 बंगले चाहिए, एक नहीं मुझे 50 बंगले चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी सोसाइटी होगा, मैं मालिक बन जाऊं, मैं बिल्डर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी दिली इच्छा है। क्योंकि एक चीज स्पष्ट है दोस्तों, कई बार आप जब भी कोई चीज सोचते हैं तो एक चीज जरूर सोचना, कई बार हम कुदरत से कहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊं। अब डॉक्टर बनने का आपका जो ध्येय था वो ये था कि मैं ढेरों पैसा कमाऊं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मैं ढेरों पैसा कमाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। अब आज की तारीख में भी दोस्तों हजारों डॉक्टर हैं जिनके क्लिनिक में एक भी मरीज नहीं आता, या इतना ही मरीज आते हैं कि वो दाल रोटी खा पाए। डॉक्टर्स की भी कंडीशन बहुत खराब है, इंजीनियर्स की भी बहुत खराब है। आप ये कहेंगे मुझे ये बनना है, हे भगवान वहां मुंबई में मेरा ये वाला काम होने वाला है, मैं ये उपाय कर रही हूँ, मैं मुंबई चली जाऊं। अरे आप मुंबई चले भी जाएंगे, लेकिन वहां जाके क्या करेंगे? झाड़ू पोछा मारेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी नहीं है ना। तो आप वो कहें जो आप चाहते हैं, आप वो सोचें जो आप चाहते हैं। कई बार आपने कई कहानियों में सुना होगा, लोग वरदान मांगते हैं भगवान से तो उन्हें मांगना नहीं आता, और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाती है ना। तो आप वो सोचें जो आप चाहते हैं, और कंटिन्यू चीनी की तरफ आप देखते रहें। बराबर। जब आपके जाप समाप्त हो जाते हैं, थोड़ी सी चीनी उसमें से लें, उत्तर दिशा की तरफ ही आप फेंक दें, और इलायचीज हैं उन्हें आप अपने मुंह में रख लें। मुंह में ही रख करके रखें, पूरा दिन अगर रख सकते हैं तो पूरा दिन, या जितना टाइम रख सकते हैं रखें। बाकी की जो चीनी है उस चीनी को आप चीनी के डिब्बे में डाल दें। चीनी के डिब्बे में इतनी ही चीनी रखें कि वो चीनी 1 वीक तक चलती रहे। मतलब इस शुक्रवार को यदि आपने जो क्रिया की है वो क्रिया अगले शुक्रवार तक चलती रहे। उस चीनी को आप चाय में डाल करके पीते रहें, दूध में डाल करके पीते रहें, जिसमें भी डालकर पीना है पीते रहें। ये क्रिया यदि आपने कंटिन्यू रखी, शुक्र आपके मजबूत बनेंगे। शुक्र मजबूत बनने का मतलब है धन दौलत ऐश्वर्य में खेलना, है ना। इस उपाय को आप मन से करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, करके देखिए। जय श्री कृष्ण।